इस वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कैसे लेफ्ट इलेक्ट्रोड और राइट इलेक्ट्रोड कैसे इसमें मॉडल करेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से हम इसमें बताएंगे कि कैसे मॉडल करेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे सिस्टा कोड, जो सिस्टा का लेटेस्ट वर्जन है 4.1। उसमें कुछ न्यू फीचर्स हैं, जैसे हम किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, चाहे आपका एक्स डायरेक्शन हो, चाहे वाई डायरेक्शन, चाहे जेड डायरेक्शन, तो किसी भी डायरेक्शन में हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हैं मॉडलिंग करना, इलेक्ट्रोड मॉडलिंग करना, पूरा फुल डिवाइस मॉडलिंग करना। तो ये वीडियो आप देखिए। हम यूज करेंगे ट्रांसिस्टर, जो कि नॉन इक्विलिब्रियम ग्रीन फंक्शन बेस्ड है। ये जो पूरा डिवाइस सेटअप हम करते हैं उसमें इलेक्ट्रोड दो होते हैं, लेफ्ट इलेक्ट्रोड और राइट इलेक्ट्रोड होता है, और बीच का स्कैटरिंग रीजन होता है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड होता है वो सेमी इनफाइनाइट इलेक्ट्रोड होता है, उसको हम सेमी इनफाइनाइट इलेक्ट्रोड एज्यूम करते हैं। जब हम ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, जैसे हमारा सूडो पोटेंशियल, किस टाइप का सूडो पोटेंशियल लें कि हमारा ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी एक्यूरेट हो, और उसमें जो एनर्जी कट ऑफ होता है वो आपका मिनिमाइज्ड होना चाहिए सिस्टम के लिए। अलग अलग जो मटेरियल होता है उसके लिए ब्रिलियन जोन बाउंड्री अलग अलग होता है, तो जो के सैम्पलिंग हम लेंगे वो हमारा ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू होना चाहिए। नहीं तो अगर ऑप्टिमाइज्ड नहीं है तो सिस्टम क्या होगा, रिलैक्स नहीं होगा और आपका प्रॉपर्टी एक्यूरेट नहीं आएगा। इसके अलावा जो सिस्टा और ट्रांसिस्टा सॉफ्टवेयर है उसमें हम बेसिस सेट जो लेते हैं उसमें टू टाइप्स के बेसिस सेट हैं। सिंगल जीटा पोलराइज फंक्शन है और दूसरा डबल जीटा पोलराइज फंक्शन है। तो कुछ मटेरियल के लिए सिंगल जीटा पोलराइज फंक्शन यूज करते हैं जो बेटर रिजल्ट देता है, और कुछ मटेरियल के लिए हम क्या करते हैं, डबल जीटा पोलराइज फंक्शन लेते हैं। तो ये सब चार कुछ पैरामीटर जो चार है यहाँ पे, सूडो पोटेंशियल, के पॉइंट, एनर्जी कट ऑफ, तो ये सब पैरामीटर्स को हम ध्यान रखते हुए स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन को। अगर आपके पास ये सब पैरामीटर ऑप्टिमाइज्ड पहले से है तो आप ट्रांसपोर्ट कैलकुलेशन के लिए स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम करंट वोल्टेज ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी कैलकुलेशन में बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। हम इसमें लेंगे कि बोरान नाइट्राइड मोनोलेयर लेंगे, दोनों साइड का इलेक्ट्रोड सेम होगा, लेफ्ट और राइट का, और बीच में जो स्कैटरिंग रीजन होगा वो भी बोरान नाइट्राइड का ही हम लेंगे, और उसमें हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और उसके हर एक वोल्टेज पे मटेरियल कैसे रिस्पांस कर रहा है, कितना करंट आ रहा है, उसको हम देखेंगे। और ये मटेरियल जो हम ले रहे हैं बोरान नाइट्राइड, उसका बैंड गैप है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमें ज़्यादा हायर वोल्टेज तक नहीं जाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 वोल्टेज तक जाएंगे, जिससे हमारा रिजल्ट आएगा बहुत ही कन्वर्ज होकर के आएगा, जो एक्यूरेट होगा। उसके बाद अब हम जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर जो मैच होने के बाद हम जाएंगे ट्रांसपोर्ट कैलकुलेशन के लिए। ट्रांसपोर्ट कैलकुलेशन हमें करना है तो उसके लिए हम एक नया फोल्डर बनाएंगे, इलेक्ट्रोड। अब यहाँ से हम लेट डॉट स्ट्रक्चर डॉट आउट को कॉपी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर यहाँ पर इसमें जनरेट करके देता है। इसको हम लेकर के जाएंगे इलेक्ट्रोड सेटअप में। इलेक्ट्रोड सेटअप में यहाँ पर इसको सेट करेंगे क्या इनपुट पैरामीटर होना चाहिए। तो इसके लिए हम इस स्ट्रक्चर को 2 फॉर्मेट में सेव करेंगे, एक XYZ फॉर्मेट में और दूसरा पोस्कार वाले फॉर्मेट में, क्योंकि पोस्कार से हम लैटिस वेक्टर लेंगे और XYZ कोऑर्डिनेट से हम यहाँ पर लेंगे उसके कोऑर्डिनेट को। तो इसका सेव करेंगे फॉर्मेट में, XYZ फॉर्मेट यहाँ पर होगा। उसके बाद सेम इसी को हम सेव कर देंगे पोस्कार फॉर्मेट में। तो ये 2 फॉर्मेट सेव होने के बाद यहाँ पर हम इनपुट फाइल को देखेंगे यहाँ पे कि इनपुट फाइल को कैसे हम अरेंज करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर ओपन करेंगे XYZ, यहाँ पर ओपन हो गया, और पोस्कार फाइल, और तीसरा फाइल आप ओपन करेंगे let.fdf। तो यहाँ से पोस्कार वाले फाइल से आप लैटिस वेक्टर को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे यहाँ पर लैटिस वेक्टर वाले ब्लॉक में, और XYZ वाले कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर है इसका, उसमें नेम जो लेबल है उसको हम रिप्लेस करेंगे। B को हम लेबल देंगे 1, और नाइट्रोजन को लेबल आप देंगे यहाँ पे
इसको लेवल 2 दे देते हैं। अब यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके let.fdf में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसमें पेस्ट हो गया। उसके बाद आप इस सिस्टम में नंबर ऑफ एटम 4 है। सिस्टम नेम और लेवल को आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे और इसमें यहाँ पर बोरान को हम 1 लेवल दिए हैं और नाइट्रोजन को 2। यहाँ पर लैटिस वेक्टर है, उसके के पॉइंट एक्स एंड वाई डायरेक्शन में 10 एंड 20 है, जेड डायरेक्शन में वैक्यूम है, तो यहाँ पर 1 लेंगे। एटॉमिक यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो गया और इसमें हम शिफ्ट करेंगे। जो लेवल है कोऑर्डिनेट के बाद होना चाहिए, तो इसको हम टर्मिनल के थ्रू इसको शिफ्ट कर देंगे। और ये सब पैरामीटर जो पहले हम यूज किए हैं, डिफ़ॉल्ट है जो एनर्जी कट ऑफ है, डबल जीटा पोलराइज फंक्शन है, रूम टेम्परेचर 25 MeV और यहाँ पर कितने इटरेशन तक होगा। और इसको जब इलेक्ट्रोड कैलकुलेशन करते हैं तो CG स्टेप यहाँ पर 0 लिखेंगे, सिंगल पॉइंट कैलकुलेशन करेंगे। और यहाँ पर पुलिस सेम यूज कर रहे हैं, मेथड डायगोनल मेथड यूज करेंगे। और ये सब कुछ पैरामीटर हैं जो डिफ़ॉल्ट हैं। और स्पिन पोलराइज कैलकुलेशन कर रहे हैं। स्पिन पोलराइज कैलकुलेशन के लिए हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अप स्पिन और डाउन स्पिन दोनों रिजल्ट देगा। अप स्पिन में कितना करंट आएगा और डाउन स्पिन में कितना करंट आएगा। तो इसको सेव करने के बाद आप कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। उस कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले हम इसको यूज करेंगे। इनपुट फाइल तैयार हो जाए उसके बाद हम कैलकुलेशन रन कराएंगे इसका। लेकिन इनपुट फाइल में जो इनपुट फाइल आपका है let.fdf, उसमें एक सेटिंग करना था जो शिफ्ट करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। जो आपका एटॉमिक कोऑर्डिनेट है वहाँ पर जो 211 लेवल है उसको हम यहाँ से शिफ्ट करके कोऑर्डिनेट के बाद करेंगे। उसको करने के लिए कंट्रोल V इंटर करेंगे और ये पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे D इंटर करेंगे आपका वहाँ से डिलीट हो जाएगा और जहाँ पर भी इसको ले जाना है उसको P इंटर करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। अब इसको हम सेव कर लेंगे WQ और एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगा करके इसको सेव कर लेंगे। अब हम इसको रन कराने के लिए आप इसमें सिस्टा आप अपलोड करेंगे आपके कंप्यूटर में। अपलोड करने के बाद सिस्टा स्पेस डैश इलेक्ट्रोड लेस देन इनपुट फाइल एंड इस टाइप का और इलेक्ट्रोड डॉट आउट लिखेंगे तो आपका कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा रन करना जैसे ही इंटर करेंगे। तो इसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो इसको फिनिश होने में बहुत ही कम टाइम लगता है, 1 मिनट में आपका इलेक्ट्रोड वाला कैलकुलेशन फिनिश हो जाता है। सिस्टम बहुत ही छोटा है तो आप इसको बहुत ही आसानी से आप अपने कंप्यूटर या किसी में कैलकुलेशन फिनिश कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि सीखने के पर्पज़ से आपको सीखना है तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रोड में 4 लिए हैं। और हम जब पूरा स्कैटरिंग वाला पूरा पार्ट जो डिवाइस सेटअप करेंगे उसमें भी तो टोटल नंबर ऑफ एटम कम आएगा वहाँ पे। अगर हम ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रोड में ले लेते तो वहाँ भी आपका उतना ही ज़्यादा यहाँ पर फुल डिवाइस सेटअप में ज़्यादा हो जाता। तो आप एक बार सीख लेंगे तो आप जितना भी एटम चाहेंगे अपने सिस्टम में वो रख सकते हैं। बस कैलकुलेशन करते समय आपके सेटअप में एरर नहीं आनी चाहिए। अगर एरर आ रहा है तो प्रॉब्लम है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे जॉब कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जब जॉब कंप्लीट हो जाए तो इसमें कुछ आउटपुट फाइल जनरेट होती है जो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एक फ़ाइल जनरेट हो रहा है lets.tshs। इस फाइल को हम यूज करेंगे फुल डिवाइस सेटअप में। वहाँ पर एज ए इनपुट फाइल यहाँ पे कंसिडर करता है। तो इसको यहाँ पर यहाँ से कॉपी करेंगे lets.tshs। इसको हम ले जाएंगे यहाँ से। मेनली 2 फाइल चाहिए, एक tshs वाली फाइल और दूसरा जो स्ट्रक्चर यहाँ पर है lets.structure अंडरस्कोर आउट है उसको यहाँ पर ले जाएंगे और स्कैट वाले फोल्डर में पेस्ट कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो अब हमारे पास बोरान का सूडो पोटेंशियल होगा, नाइट्रोजन का सूडो पोटेंशियल, एक इनपुट फाइल और tshs फाइल और स्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हैं और स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को हम कैसे सेट करना है फुल डिवाइस सेटअप के लिए, तो उसके लिए हम इस फोल्डर में जाएंगे टर्मिनल के थ्रू। इस स्ट्रक्चर को हम ओपन करेंगे lets.structure.out। तो इसको हम करने के लिए जो लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पे इसका सिस्टा का 4.1
उसमें है कि किसी भी डायरेक्शन में आप ट्रांसपोर्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन जो इसका पुराना वर्जन था 4 से बिलो वाले, उसमें केवल ट्रांसपोर्ट जेड डायरेक्शन में ही कर सकते थे, तो उसमें प्रॉब्लम होते थे। तो ये सिस्टम जो है 2 डायमेंशनल मटेरियल है, आप एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे तो आप देख सकते हैं 2D है। एक्स वाई में आपका पूरा हेक्सागन अरेंजमेंट है और जेड डायरेक्शन में आपका यहाँ पर वैक्यूम है। तो हम यहाँ पर सुपर सेल को रिड्यूस कर देंगे और आपका ये जो 4 एटम है ये आपका इलेक्ट्रोड में था। अब हमें ट्रांसपोर्ट करना है एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करेंगे। तो एक्स में हम क्या करेंगे इसको, और जब फुल डिवाइस सेटअप करना होता है तो हमारे पास एक लेफ़्ट इलेक्ट्रोड होना चाहिए और एक राइट इलेक्ट्रोड होना चाहिए। तो हम अभी यूज कर रहे हैं कि लेफ़्ट और राइट इलेक्ट्रोड के सेम मटेरियल होंगे, मीन्स बोरान और नाइट्रोजन का ही मटेरियल होगा लेफ़्ट इलेक्ट्रोड भी, और राइट इलेक्ट्रोड भी बोरान नाइट्रोजन का ही होगा। और बीच वाला रीजन भी हमें देखना है कि बीच वाले रीजन भी हम सेम ही मटेरियल ले रहे हैं, इस क्योंकि हमें देखना है कि कैसे करंट फ्लो हो रहा है बोरान नाइट्राइड में। तो हम यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे इसको, तो टोटल इसमें नंबर ऑफ एटम हम ले लेते हैं 5, यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज कर देते हैं 5, रिपीट कर देते हैं 5 टाइम्स। तो इसको रिपीट करेंगे तो इसको सेट एज ए यूनिट सेल कर देंगे यहाँ से। और ये काम पूरा आप कर सकते हैं सिंपल सा आप वेस्टा सॉफ्टवेयर में, और इसमें भी आप यूज कर सकते हैं। तो हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है इसलिए यूज कर रहे हैं ASC। तो ये आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग के 4 एटम लेफ़्ट इलेक्ट्रोड कंसीडर करेगा जब फुल डिवाइस में होगा, और जो राइट साइड के 4 एटम हैं वो राइट इलेक्ट्रोड के जैसा इस कंसीडर करेगा। और ये जो बीच वाले एटम आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल हो जाएगा यहाँ पे 12 एटम। वो जो 12 एटम होगा ये स्कैटरिंग रीजन इसको हम कहते हैं, तो स्कैटरिंग रीजन के जैसा ये कंसीडर करेगा उसमें। और हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि जो स्कैटरिंग रीजन में है एटम नंबर को डिफ़ाइन कर देंगे और स्टार्टिंग और एंड वाला डिफ़ाइन करेंगे। और जो लेफ़्ट इलेक्ट्रोड है यहाँ पे उसको हम डिफ़ाइन करेंगे कि लेफ़्ट से 1 to 4 कंसीडर करेगा लेफ़्ट इलेक्ट्रोड, और राइट से -1 से यूज करेगा 4 तक ये राइट इलेक्ट्रोड यूज करेगा। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा स्कैटरिंग रीजन के लिए फुल डिवाइस सेटअप। तो इसमें टोटल जो एटम है 20 है, तो हम क्योंकि 5 यूनिट सेल इंक्रीज किए हैं तो टोटल 10 बोरान के और 10 नाइट्रोजन के। तो इसको हम सेव करेंगे 2 फॉर्मेट में, एक XYZ कोऑर्डिनेट में सेव कर लेंगे इसको, और दूसरा हम सेव करेंगे पोस्टकार फॉर्मेट में। तो इसको हम सेव कर लेंगे पोस्टकार में। तो और इसको हम इनपुट फाइल में कैसे अरेंज करेंगे XYZ कोऑर्डिनेट को, और आपका पोस्टकार वाले फाइल में जो यूज करते हैं लैटिस वेक्टर, तो वहाँ से लैटिस वेक्टर ले लेंगे और कोऑर्डिनेट वाले फोल्डर से हम ले लेंगे वहाँ से XYZ का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से सबसे पहले हम पोस्टकार से लैटिस वेक्टर ले लेते हैं। तो स्टार्टिंग का 3 लाइन यहाँ पर ले लेंगे, उसको हम पेस्ट कर देंगे लैटिस वेक्टर वाले ब्लॉक में, यहाँ पे सिंपल सा पेस्ट कर देंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट में यहाँ पर जाएंगे, इसमें हम लेबल को चेंज करेंगे, जैसे लास्ट में इलेक्ट्रोड में हम चेंज किए थे। बोरान का हम लेबल दिए हैं 1, यहाँ भी सेम हम यूज करेंगे। उसके बाद नाइट्रोजन का यहाँ पर लेबल हम 2 यूज कर किए थे, तो यहाँ भी 2 यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ से सीधे कॉपी करेंगे और यहाँ पर कॉपी करके स्कैटरिंग वाले फाइल में scat1.fdf में पेस्ट कर देंगे। और लास्ट वाले फाइल में आप देखे थे कि कोऑर्डिनेट के बाद ही यहाँ पर लेबल होता है, तो यहाँ से हम कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इसको हम टर्मिनल के थ्रू करेंगे, यहाँ पर आपको करना है तो कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट करके यहाँ पे, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम होगा, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस जब हम फुल डिवाइस सेटअप के लिए हम इनपुट फाइल बनाते हैं तो आप देख सकते हैं क्या क्या ज़रूरत फाइलें हैं, क्या क्या टैग होने चाहिए। तो जब हम फुल डिवाइस सेटअप करते हैं तो सॉल्यूशन मेथड हम चेंज करते हैं। वहाँ पर हम डायगोनल यूज कर रहे थे, अब हम यूज करेंगे ट्रांजिस्टर सॉल्यूशन मेथड।
और उसके बाद सिस्टम लेवल आप कोई भी आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज 2 है, 2 टाइप्स के एटम है। उसके लेवल्स यहाँ पर केमिकल स्पीसीज के लेवल्स यहाँ पर 1 और 2 बोरान और नाइट्रोजन के हैं। और के पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप 1 यहाँ पर यूज कर रहे हैं क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लैटिस पैरामीटर ज़्यादा है, 23 अप्रॉक्सीमेटली है, तो यहाँ पर 1 ले लेंगे। और वाई डायरेक्शन में आप सेम लेंगे जितना कि इलेक्ट्रोड वाले में ले लिए थे। इसको अगर चेंज कर देंगे तो कैलकुलेशन स्टार्ट ही नहीं होगा, गलत आएगा, उसमें कुछ न कुछ उसमें गलतियाँ दिखाएगा। तो आप इलेक्ट्रोड में जितना ले रहे हैं वाई एक्सिस, वाई डायरेक्शन में के पॉइंट, यहाँ पर सेम आप लेंगे। और जेड डायरेक्शन में तो हम 1 ले रहे हैं लास्ट में भी, अभी भी। उसके बाद कोऑर्डिनेट यहाँ पर पेस्ट कर दिए, लैटिस वेक्टर पेस्ट कर दिए। और यहाँ पर कुछ जो टैग है वही पिछले वाला है हम यूज कर रहे हैं, डबल जीटा पोलराइज फंक्शन, 250 एनर्जी कट ऑफ, GGA PV सूडो पोटेंशियल यूज करेंगे, रूम टेम्परेचर। तो ये सब आप देख सकते हैं, सब पुराने ही टैग हैं, उसको आप सेम यूज करेंगे, चेंजेस नहीं करना है उसमें। और यहाँ पर हम इस कैलकुलेशन को हम कर रहे हैं 0 बायस पे, मीन्स 0 वोल्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और इस कैलकुलेशन को हम कहते हैं 0 बायस ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रा कैलकुलेशन कहते हैं इसको। और मेन यहाँ पर सेटअप जो हम करते हैं फुल डिवाइस के लिए, यहाँ से स्टार्ट होता है, बायस से 0 पे हम कैलकुलेट करेंगे। और इसमें 2 टाइप्स के इलेक्ट्रोड हैं, लेफ़्ट इलेक्ट्रोड एंड राइट इलेक्ट्रोड। और ये स्टार्टिंग के 4 जो टैग हैं वो डिफ़ॉल्ट होते हैं, आप यूज करेंगे इसको। और जो लेफ़्ट इलेक्ट्रोड है, लेफ़्ट इलेक्ट्रोड में जो हम उसका नाम लिखे थे lets.tshs, वो जो आप इस फोल्डर में रखेंगे उसका नाम, वो यहाँ पर आप सेम यूज करेंगे, तो वो रीड करेगा यहाँ पे। और इस जो let.tshs लेफ़्ट इलेक्ट्रोड में स्टार्टिंग के 1 to 4 आपका लेफ़्ट इलेक्ट्रोड में है। और यहाँ पर राइट इलेक्ट्रोड का सेम हम नाम उसी को हम रीड कराएंगे राइट में भी, क्योंकि सेम मटेरियल यूज कर रहे हैं। और उसमें राइट साइड से -1 से 4 तक वो कंसीडर कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर जो डायगोनल यहाँ पर यूज कर रहे हैं, के पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रोड में सेम के पॉइंट जो यूज किए थे वहाँ पर सेम इसको लिख देंगे, जो डायगोनल वाले एलिमेंट, डायगोनल वाले के पॉइंट थे। 10 एक्स डायरेक्शन में था, वाई डायरेक्शन में 20 था, और जेड डायरेक्शन में 1। और यहाँ पर कुछ टैग है आपका डिफ़ॉल्ट है। ये वाली फाइल जो है, जो आपका जो 0 बायस ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रा कैलकुलेट करना है, उसका एक्स एक्सिस का एनर्जी रेंज है। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, -3 to +3, या -4 to +4, या -1 to +1। आप जो भी रेंज में आपको कैलकुलेट करना है वो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर है कि डिवाइस मीन्स पूरा फुल डिवाइस में जो स्कैटरिंग रीजन है, लेफ़्ट और राइट इलेक्ट्रोड को छोड़ करके जो बीच वाले एटम है उसको हम लिखेंगे 5th से लेकर 12 तक हमारा स्कैटरिंग वाला एटम होगा, तो ये डिफाइन कर देंगे। और इसको हम सेव करके अब इसको रन कराएंगे। रन कराने के लिए इसको हम इसी सेम फोल्डर में हम 2 कमांड से रन कराते हैं। तो ये स्क्रिप्ट के थ्रू आप रन करा सकते हैं, या तो आप टर्मिनल में आप डायरेक्ट ही रन करा सकते हैं, इंटरैक्टिव विंडो कहते हैं जिसको। तो इसमें मॉड्यूल लोड तो हमारे पास पहले से ही है, आप भी कर लेंगे यहाँ पे मॉड्यूल लोड। उसके बाद हम रन कराएंगे सीरियल वर्जन में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर MPP नहीं यूज करेंगे वहाँ पे, तो सिस्टा। और उसके बाद यहाँ पर इनपुट फाइल यूज करेंगे, और जो भी आउटपुट फाइल यहाँ पर नाम देंगे वो रन करा देंगे। जैसे कैलकुलेशन फिनिश हो जाएगा सिस्टा के थ्रू, उसके बाद आप TV ट्रांस रन कराएंगे, सेम इनपुट फाइल को रन कराते हैं। वहाँ पे इनपुट फाइल दूसरा नहीं बनाना है, उसी इनपुट फाइल को रन करेंगे सिस्टा के थ्रू, और उसी इनपुट फाइल को रन कराएंगे TV ट्रांस के थ्रू। और आउटपुट फाइल का नाम आप दोनों के केस में आप अलग अलग रखेंगे। तो अब हम रन कराते हैं कि सिस्टा के थ्रू रन कराएंगे। तो आपका यहाँ पर आउटपुट फाइल का नाम लिख देते हैं, ट्रांस यूज करेंगे। और यहाँ पर जो आपका FDF वाली फाइल है उसका नाम scat1.fdf है। अब जब यहाँ पर उसमें रन कराने के लिए सिस्टा यूज करेंगे, इनपुट फाइल और आउटपुट फाइल नेम, और इसको इंटर कर देंगे। तो इसमें एक प्रॉब्लम है, जो आपका स्कैट वाली खोलेंगे यहाँ पे, जो हम सेट पहले से नहीं किए हैं,
तो उसको सेट अगर नहीं करते हैं तो आपका कैलकुलेशन में तुरंत ही एरर दिखाएगा। जो आपका ये लेवल है उस लेवल को हमें यहाँ पे नहीं, कोऑर्डिनेट के बाद में होना चाहिए। तो इसको यहाँ से हम कंट्रोल V करके इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे डाउन एरो से। उसके बाद यहाँ पे D इंटर करें में डिलीट हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद जहाँ भी पेस्ट करना है वहाँ पे ले जा कर के P इंटर कर देंगे और आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब फिर से रन कराएंगे यहाँ पर, तो जो भी डेटा यहाँ पर है उसमें ओवरलैप हो जाएगा और इसको कैलकुलेशन अब में इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है, तो इसको फिनिश होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसमें पहले सिंगल पॉइंट कैलकुलेशन रन होगा नॉर्मल, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोड वाले में जा कर के रन करेगा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ये जो ट्रांसिस्टर सॉफ्टवेयर है इसमें कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि हम कुछ वोल्टेज तक इसमें हम अगर कैलकुलेशन करते हैं 3 वोल्ट तक तो आपका जो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया है वो फुलफिल होता है। लेकिन अगर हम हायर वोल्टेज पे जाते हैं तो वहां पर कन्वर्जेंस का प्रॉब्लम आता है। तो आप ऐसा मटेरियल चूज करें करंट वोल्टेज ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी के लिए जिसका बैंड गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ना हो, क्योंकि इसमें 3 वोल्ट तक जो आपका सिस्टम का ऑप्टिमाइजेशन होता है, मींस कन्वर्जेंस होता है, बहुत अच्छे से होता है। अगर आप उससे ऊपर हाई वोल्टेज में जाते हैं तो आपका कन्वर्जेंस का प्रॉब्लम होता है। अगर आप इस कन्वर्जेंस का प्रॉब्लम होगा, जो आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा आएगा पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट का, वो कंप्यूटेशनल वाले से मैच नहीं करेगा। तो इसलिए आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जो कुछ लिमिटेशंस है इस ट्रांसिस्टर का, तो उसको आप ध्यान रख करके अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा और ट्रांसमिशन जीरो बायस ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रा या हायर वोल्टेज पे ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रा आएगा, वो आपका सब कुछ बेटर आएगा, एक्यूरेट आएगा डेटा। तो आपका जो ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम और करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो बहुत ही एक्यूरेट आएगा। अब इसके बाद दूसरा कमांड हम रन कराएंगे और उसका आउटपुट का फाइल हम लिखेंगे TBT और इनपुट फाइल सेम रखेंगे और हम ये एग्जीक्यूटिव फाइल हम लिखेंगे ट्रांस TBT ट्रांस यूज करेंगे और इसको सिंपल सा उसी फोल्डर में आप रन करा देंगे। बस आउटपुट फाइल का नाम आप चेंज करेंगे और इसको इंटर करेंगे और आपका कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये बहुत ही कम टाइम लगेगा क्योंकि नंबर ऑफ एटम इसमें 20 ही है, तो बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टाइमिंग यहाँ परसेंटेज चल रहा है 5%, 10%, ये कैसे कैलकुलेशन फिनिश हो रहा है वो यहाँ पर बता रहा है। तो ये 10 से 15 सेकंड और लगेगा कैलकुलेशन में, आपका कैलकुलेशन फिनिश हो जाएगा। जब ये कैलकुलेशन फिनिश हो जाएगा तो हम इसका आउटपुट डेटा देखेंगे कौन से डेटा इसमें इम्पॉर्टेंट है। और इसमें दूसरा स्टेप चल रहा है, पहले अप स्पिन के लिए कैलकुलेशन यहाँ पर फिनिश हुआ, उसमें आप देख सकते हैं कि करंट 0 पर, यहाँ पर करंट 0 है जब वोल्टेज 0 आ रहा है यहाँ पे, और पावर वहाँ पर भी 0 है जब वोल्टेज हम 0 अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा स्पिन का यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ है। ये जैसे ही फिनिश हो जाएगा तो हम देखेंगे आउटपुट डेटा और कौन सा डेटा हम प्लॉट करेंगे। कैलकुलेशन फिनिश हो गया, अब हम देखेंगे LS करके कि कौन सा डेटा जनरेट हुआ है। तो इसमें हम जब जीरो बायस ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रा प्लॉट करना है आपको, तो इसमें AV ट्रांस वाली फाइल ही हम प्लॉट करते हैं। तो AV ट्रांस के 2 फाइल जनरेट होंगे आपके फोल्डर में, एक डाउन के लिए और दूसरा यहाँ पर अप के लिए। तो ये दोनों फाइल यहाँ पर जनरेट होंगे अप और डाउन। तो ये जो आपका बोरान मोनोलेयर, बोरान नाइट्राइड का मोनोलेयर है, ये इसमें मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, बिल्कुल 0 है। तो अप स्पिन और डाउन स्पिन का जीरो बायस ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रा सेम आएगा। तो इसको अगर प्लॉट करना है तो हम XM ग्रेस का यूज करेंगे। XM ग्रेस scat.tbt अंडरस्कोर फर्स्ट ऐप प्लॉट कर लेते हैं AV ट्रांस
इसमें हम यूज करेंगे अप के लिए AV ट्रांस। इसको जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका जीरो बायस ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रा प्लाट करके आ जाएगा। और जनरली जो जीरो बायस ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रा होता है स्टेप टाइप का फंक्शन होता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि जीरो के लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों साइड में स्टेप टाइप का फंक्शन है। तो इस टाइप का अगर आपका सिस्टम बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है पहले से, तो इस टाइप का ग्राफ दिखेगा। जो वाई एक्सिस है ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम है, और जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे एनर्जी है। तो एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे आप, और यहाँ से जाकर के आप प्लाट में एक्सिस प्रॉपर्टी में इसको सेट कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे वाई एक्सिस प्रॉपर्टी में वाई एक्सिस को भी आप सेट कर सकते हैं। उसका लेवल लिखेंगे, उसका थिकनेस इंक्रीज करेंगे लाइन का, जो भी करना है आप इस प्लाट को आप अरेंज कर सकते हैं। या तो इसको आप पाइथन का स्क्रिप्ट लिख करके इसको प्लाट कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं डाउन स्पिन का कैसा प्लाट आएगा जीरो बायस ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रा DN, तो एग्जैक्टली दोनों सेम दिखेगा स्टेप टाइप का फंक्शन, क्योंकि दोनों सेम पोलराइजेशन है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। इसमें आउटपुट डेटा में आपको AV ट्रांस ही प्लाट करना है। अब हम जाएंगे, जब ये जीरो बायस का कैलकुलेशन फिनिश हो जाएगा तब हम देखते हैं कि इसका अलग वोल्टेज पे हम कैलकुलेशन करेंगे, हायर वोल्टेज पे। तो इसका इस मटेरियल बोरान नाइट्राइड में जो बैंड गैप है 0.6 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कोई करंट नहीं मिलेगा अगर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो उससे हायर जब वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे तो करंट वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। तो उसके लिए हम जब वोल्टेज कैलकुलेशन करना है तो इसमें जो भी फाइल है स्कैट फोल्डर में सब कॉपी कर लेंगे, और वोल्टेज वाले फोल्डर में आप जाएंगे कि अलग अलग वोल्टेज पे आपको कैलकुलेशन करना है। उसके लिए इसमें जो आपका स्कैट 1.fdf है इसको ओपन करेंगे, और एक रन फाइल है run.sh, उसमें हम इसका डेटा को पूरा यहाँ से स्टार्टिंग से Ctrl+A Ctrl+C कर लेंगे, कॉपी करके इस स्क्रिप्ट फाइल में आप इसमें पेस्ट करेंगे। और स्टार्टिंग का यहाँ पर डेटा जो स्क्रिप्ट फाइल का है, जॉब नंबर है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप सॉल्यूशन मेथड तक आप कुछ नहीं चेंजेस करेंगे। सॉल्यूशन मेथड से लेकर के आप नीचे जाएंगे पूरा, जहाँ तक इसमें इनपुट फाइल है, इनपुट फाइल जहाँ तक है वहाँ तक आप इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद जो आप पेस्ट वहाँ पर कॉपी किए उसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे एक जगह पे लिखा हुआ है TS वोल्टेज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे हम इसको वेरी कराएंगे। TS ऑप्शन में यहाँ पर इसको वेरी कराएंगे, $i से हम इसको यूज करेंगे। और इस $i को हम यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं कि उसका वेरिएशन कैसे हो। तो i को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉलर वोल्ट्स में, और इस वोल्ट्स को हम 2 वोल्ट से हम वेरी करा रहे हैं 2 वोल्ट तक। तो ये 0.2 पर कैलकुलेशन करेगा, कितना करंट देगा वो 0.4, 0.6, 8, 1 इस टाइप से वो कैलकुलेशन करके देगा। और यहाँ पर जो कैलकुलेशन करेगा अलग अलग वोल्टेज पे, वो iv.dat में उसका डेटा सेव होगा वहाँ पे। तो आप ये स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं लूप फाइल रन कराने के लिए। तो इसको रन कराने के लिए हम यहाँ पे बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन होता है, तो उस वोल्टेज वाले फोल्डर में जाएंगे, और यहाँ पर हम टाइमिंग देख लेते कितने टाइम के लिए इसको रन करा रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो है 2 प्रोसेसर में यूज करेंगे, और नंबर ऑफ नोड 16 यूज कर रहे हैं। और इसका जॉब टाइटल नेम आप लिख देंगे। 20 मिनट में फिनिश हो जाएगा, 20 से कम ही लगेगा। और यहाँ पर जॉब आपका प्रोजेक्ट ID होगा, आप अपना यूज कर सकते हैं। तो इसको सबमिट करेंगे run.sh में, इंटर कर देंगे।
कैलकुलेशन को देखने के लिए डैश मी लिखेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन कंफर्म है, तो आपका 2 मिनट में ये कैलकुलेशन फिनिश हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फोल्डर में उस जो अलग अलग वोल्टेज पे आपका फोल्डर जनरेट करेगा यहाँ पे। उसके बाद आप उस फोल्डर में जा कर के देखेंगे तो आपका करंट यहाँ पर दिखाएगा। tbt.out में आउटपुट डेटा जनरेट होता है, उसमें जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप एंड डाउन स्पिन का डेटा यहाँ पर दे रहा है। तो अप स्पिन में जब वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे 0.2, उस समय करंट आपका यहाँ पर मिल रहा है 0.5 इंटू 10⁻⁻12 एम्पियर। और उस पे पावर जो यहाँ पर यूज करेगा उस 0.2 वोल्ट पे आपका पावर यहाँ पर आ रहा है -0.31 इंटू 10⁻⁻13 वाट। और डाउन स्पिन में करंट लगभग सेम आ रहा है। अप स्पिन में जितना है 0.51 वहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे 0.52, थोड़ा स्मॉल वेरिएशन होता है अप स्पिन और डाउन स्पिन में। तो अब यहाँ पर आप जा कर के देखेंगे तो सभी डेटा जनरेट हो चुका है 0.2, और ये सभी डेटा ग्रैब करके iv.dat फोल्डर में यहाँ पे पेस्ट कर देता है इसमें। तो अगर इसको आपको ग्राफ प्लाट करना है तो इसमें पावर वाला डेटा भी दिया है और अप स्पिन डाउन स्पिन दोनों डेटा एक साथ ही जनरेट करके इसमें दिया है। तो उसके लिए हम IV वाले फोल्डर को, IV वाले यहाँ पर जो फाइल है, फोल्डर नहीं फाइल है, तो इसको हम प्लाट करने के लिए कुछ डेटा यहाँ से डिलीट करेंगे क्योंकि पावर वाला भी दिया हुआ है। तो 0.4 का फर्स्ट वाला करंट है अप स्पिन के लिए, उसको यहाँ पर रखेंगे और नीचे के 3 लाइन डिलीट कर देंगे हर एक वोल्टेज पे। तो आपको 0.2 से स्टार्ट करेगा और 0 पर यहाँ पर जो आपका आएगा करंट वो यहाँ पर 0 है, 0 e पे पावर -00 लिख देंगे सिमेट्री के लिए। उसके बाद यहाँ पर इसको आप प्लाट करना है तो आप किसी भी GNU प्लाट में भी आप इसको प्लाट कर सकते हैं या XMGrace में प्लाट करेंगे। तो और प्लाट करके आप अलग अलग फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं। और इसमें एक और प्लाटिंग आप कर सकते हैं अगर आपको पेपर में रखना है कि जो जैसे जीरो बायस ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रा आपको यहाँ पर दिखाए थे कैसे दिखता है, स्टेप टाइप का फंक्शन है। तो अलग अलग वोल्टेज पे अगर जीरो बायस ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रा जैसे ग्राफ अगर प्लाट करना है तो हर एक वोल्टेज पे वो ग्राफ में थोड़ा वेरिएशन दिखेगा उसमें। तो यहाँ पर डेटा सेव हो गया है, तो इसको हम प्लाट करेंगे XMGrace में iv.dat। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ग्राफ में करंट में वेरिएशन इस टाइप से दिखेगा। एक्स एक्सिस पे यहाँ पर वोल्टेज है और वाई एक्सिस में करंट है। तो इसको हम थोड़ा सा फिटिंग करेंगे, यहाँ से जाएंगे एक्सिस प्रॉपर्टी में, एक्सिस प्रॉपर्टी में जा कर के यहाँ पे वाई एक्सिस में तो लगभग सही है। तो इसका जो लाइन का थिकनेस है, लाइन के थिकनेस को हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं 2.5 या 3 कर दे इसको। और यहाँ पर सर्कल कर देंगे, जो हर एक डेटा जो है जो जनरेट हुआ है उसको हम सर्कल में करके उसके सर्कल को इंक्रीज कर देंगे। और जो सिंबल है, सिंबल का हम यहाँ पर पैटर्न कर देंगे फिल, और इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। जो यहाँ पर सिंबल है, सिंबल का कलर हम रेड कर दें। और यहाँ पर जो लाइन है, लाइन का भी हम कलर सेम कर सकते हैं रेड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.6 के बाद ही करंट इसमें मिलना स्टार्ट हुआ है। 0. यहाँ पर 8 तक कोई करंट नहीं मिला है,
अप्रॉक्सीमेटली 0 के नियरेस्ट है। उसके बाद जब हम इंक्रीज करेंगे वोल्टेज तो आपका करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर एक 1.8 वोल्ट के बाद करंट यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। तो अगर इस टाइप का आपके सिस्टम में बिहेवियर दिख रहा है, किसी वोल्टेज के बाद सडन ड्रॉप हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम, उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम कहते हैं नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस कहते हैं, NDR इफेक्ट कहते हैं। तो इस टाइप से आप इसमें इसको सेट कर सकते हैं, y एक्सिस को यहाँ पे करंट, और ये एम्पियर में है, और ये x एक्सिस यहाँ पर वोल्टेज V में है। तो इसको आप ऐसे प्लाट कर सकते हैं। और अगर आप इसको, हमें अलग अलग वोल्टेज पे, अगर आपको अलग अलग वोल्टेज पे ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम देखना है तो हम एक्सएम ग्रेस का यूज करेंगे, और उस फोल्डर में जा कर के हम जो आपका स्कैट फोल्डर है, स्कैट एंड TBT अंडरस्कोर, अप वाला और डाउन वाला सेम है तो आप अप वाला यूज करेंगे AV ट्रांस, और इसको 0 के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। तो 0 के साथ कंपेयर करना है तो हम बैक में जाएंगे और स्कैट वाले फोल्डर में सेम आप स्कैट फाइल लिखेंगे, TBT अंडरस्कोर अप एंड AV ट्रांस, दोनों इंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस टाइप से दोनों में वेरिएशन हो रहा है। तो जो रेड कलर का है वो आपका 0 बायस ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम है, और जो ब्लैक कलर का है यहाँ पे वो 0.2 वोल्ट पर ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम है। तो इस टाइप से दोनों में वेरिएशन होगा, क्योंकि हम जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें चेंजेस आते हैं। तो आप अलग अलग वोल्टेज पे भी आप ये देख सकते हैं, और भी सभी वोल्टेज पे अगर देखना है तो इसमें 0 पॉइंट, जैसे हम सीधा 2 वोल्ट पे देख लेते हैं, 2 वोल्ट पे तो मीन्स 2.00 पर, और यहाँ पर स्कैट डॉट TBT अंडरस्कोर अप एंड AV ट्रांस इंटर करेंगे तो एक नया कलर से आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर का है, जो उसका ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इस टाइप से आप सभी अलग अलग वोल्टेज पे आप ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम प्लाट कर सकते हैं, और इसको जूम करके देखेंगे तो उसका अलग बिहेवियर यहाँ पर दिखेगा। किस टाइप से, देखिए यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं। जब हायर वोल्टेज दिखाते हैं तो 0 पर यहाँ पर गैप नहीं मिलता है, वहाँ पर कुछ यहाँ पर स्टेट्स वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप से आप ट्रांसपोर्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट कैलकुलेशन था सेम इलेक्ट्रोड का, यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल का था लेफ्ट और राइट, और बीच का स्कैटरिंग रीजन भी सेम मटेरियल का था। अगर आपको अलग अलग बीच का स्कैटरिंग रीजन जो है यहाँ पे अलग मटेरियल होना चाहिए, तो हम उसके लिए लेफ़्ट और राइट इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल का ले सकते हैं, और बीच में हम अलग मॉलिक्यूल डिटेक्ट कर सकते हैं इस टाइप से। या अलग अलग इलेक्ट्रोड भी हम यूज कर सकते हैं, लेफ़्ट वाला अलग मटेरियल का हो और राइट वाला अलग मटेरियल का हो। तो इस टाइप के बहुत सारे कम्बिनेशन हैं, तो आप वो यूज कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन है, इसमें दोनों फील्ड में है। एक फिजिक्स में भी, फिजिक्स के डिवाइसेस में हम यूज करते हैं, और दूसरा बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस है। जैसे हम बातें करें, अगर बहुत सारे जो हमारे इन्वायरमेंट में है, बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस हैं। अगर हमें टॉक्सिक गैसेस डिटेक्ट करने हैं जो इन्वायरमेंट में बहुत सारे हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में है, और NO2 है, NO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और भी बहुत सारे यहाँ पर हैं। तो ये सब जो गैसेस हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है, तो उसको हम डिटेक्ट करके कैप्चर करते हैं। तो कैप्चर करने के लिए हम ये क्या करते हैं, डिवाइस बनाते हैं। उसमें हमारा इलेक्ट्रोड होगा, लेफ्ट इलेक्ट्रोड, राइट इलेक्ट्रोड होगा, और बीच में जो होता है एक रीजन होता है जिसको हम स्कैटरिंग रीजन कहते हैं। और ये स्कैटरिंग रीजन हम अगर 2D ले रहे हैं तो 2D मोनोलेयर के ऊपर हम क्या करेंगे, गैस को डिटेक्ट करते हैं। गैस मॉलिक्यूल वहाँ पर अगर प्रेजेंट होता है
तो अगर हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे एक साइड से तो वो कैसे रिस्पांस करेगा। अगर रिस्पांस हम देखते प्योर मटेरियल का कितना करंट फ्लो हो रहा है और मॉलिक्यूल जैसे ही वहाँ पर प्रेजेंट होगा तो उसका रिस्पांस क्या होगा, या तो बढ़ जाएगा करंट या तो उसका घट जाएगा। तो उससे हमें पता चलेगा कि इस डिवाइस में कोई नया मॉलिक्यूल आकर के यहाँ पर पास हुआ है, तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और हमें इसका एप्लीकेशन जैसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का अगर हम देखें तो बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, वहाँ पर अगर उस स्कैटरिंग रीजन में रखते हैं तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जैसे डीएनए सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, एमिनो एसिड सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। तो ये सब पूरा जो हम कंप्यूटेशनल पार्ट में करते हैं, तो मॉडलिंग वाला पार्ट जो इलेक्ट्रोड कैसे हम मॉडल करेंगे और राइट साइड का कैसे इलेक्ट्रोड होगा उसको हम कैसे मॉडल करेंगे, और इसमें जो स्कैटरिंग रीजन होता है उसमें किस टाइप का मटेरियल होना चाहिए, वो मटेरियल या तो बीच में लेफ्ट और राइट इलेक्ट्रोड के बीच में यहाँ पर इसको हम इम्पटी रखेंगे स्कैटर होने के लिए। अगर हम बीच में जो खाली यहाँ पर होगा इलेक्ट्रोड दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, तो वहाँ पर अगर कोई मॉलिक्यूल रखते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टनल होकर के उस बीच से मॉलिक्यूल से होते हुए राइट इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो हमें कितना करंट मिल रहा है उस मटेरियल से पास, मॉलिक्यूल से पास होकर के, तो हम वो देख सकते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करने पर करंट कितना मिल रहा है वो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। और इसमें जीरो बायस ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम प्लॉट करते हैं। और हायर वोल्टेज जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे उसका जब हम ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम प्लॉट करेंगे तो किस टाइप का चेंजेज आ रहे हैं, तो उसमें हम वो देख सकते हैं।